हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर 2। शेखावटी मिशन 100 मैथ का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। पूरे का पूरा चैप्टर मैं आपको सोल्व कराऊंगा इसके अंदर, इंग्लिश मीडियम के अंदर। हिंदी वाले बच्चों के काम भी आएगा, और इंग्लिश मीडियम जो नेट के ऊपर नहीं है ना, वो भी मैंने क्या किया, इसको हिंदी वाले को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करके आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया मैंने। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, और हिंदी वालों को भी मिल जाएगी। लेकिन हिंदी वाले को तो आप नेट पे ढूंढ सकते हो, इंग्लिश वालों के लिए कुछ भी नहीं है। तो इंग्लिश वालों के लिए मैंने इसकी पीडीएफ नेट के ऊपर प्रोवाइड करवा दी है। हर चैप्टर जैसे जैसे मैं आपको करवाता जाऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको नेट के ऊपर मिल जाएगी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, और हिंदी वालों के लिए तो है ही है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक है जो आपको हमारा बायो में मिल ही जाता है। तो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या चीज होती है पहले तो ये देखेंगे। पॉलिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर इज कॉल्ड ए पॉलिनोमियल। क्या बोला गया अभी, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल की पावर होल नंबर के अंदर होनी चाहिए। जो वेरिएबल है इसकी पावर होल नंबर के अंदर होनी चाहिए, तो उसे अपने पॉलिनोमियल बोल देंगे। जैसे ये देखो, ये सारे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं इसके, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इसके अंदर वेरिएबल देखो कौन सा है, ये रहा वेरिएबल। इसके अंदर वेरिएबल ये रे, इसके अंदर वेरिएबल ये रहा, ये रहा, ये रहा। यानी कि एबीसीडी कुछ भी लिखा होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर जो भी एबीसीडी लिखा होता है ना एक्सप्रेशन के अंदर, उसे अपने क्या बोल देते हैं, वेरिएबल बोल देते हैं। अब जितनी भी एक्सप्रेशन हैं, इनके जो वेरिएबल है वो सारे के सारे एक्स दे रखी है। इसका ए दे रखा है, इसका टी दे रखा है, इनके भी क्या एक्स है। अब इन्हें पॉलिनोमियल बोलेंगे। किस लिए बोलेंगे, क्योंकि इनकी जो पावर है ना होल नंबर के अंदर है। देखो एक्स की पावर कुछ भी नहीं दे रखी ना, तो इसका मतलब एक्स की पावर 1 है। पहले तो ये देखो होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक होते हैं। जो जीरो से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाते हैं हमेशा पॉजिटिव ही आएंगे ये। यानी कि होल नंबर का मतलब जीरो से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर है ना पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन के अंदर नहीं है ना, पॉइंट के अंदर है ना, कोई रूट के अंदर होंगे, सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव नंबर होंगे। 1 2 3 4 5 6 जीरो से स्टार्ट होंगे ये, तो उन्हें अपने होल नंबर्स बोलेंगे। अब देखो एक्स की डिग्री कितनी मानेंगे, अपने 1 मानेंगे। एक्स की पावर क्या मानी जाएगी, 1। अगर 1 है तो देखो होल नंबर आ गई ना इसकी पावर, अगर पावर होल नंबर है तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। इसमें एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, तो जितने भी अपने पास इसमें वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, होल नंबर्स के अंदर है, तो ये भी क्या हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। अब देखो एक्स की पावर 2, देखो मैंने यहां पे बोला था सारे के सारे पॉजिटिव होने चाहिए, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है वेरिएबल के आगे माइनस आ गया तो ये नहीं होगा, वेरिएबल के आगे माइनस हो सकता है, लेकिन जो वेरिएबल की पावर है ना वो पॉजिटिव होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो ये भी वेरिएबल हो गया। एक्स की पावर 0, तो 0 भी होल नंबर है, तो ये भी वेरिएबल हो गया। अब देखो रूट 3 रूट के अंदर है, लेकिन जो वेरिएबल है ना इसका, उसकी पावर क्या 1 है, होल नंबर है, तो ये भी वेरिएबल हो गया। अब टी की पावर 2, टी स्क्वायर है ना, तो पावर होल नंबर के अंदर वेरिएबल, ये भी वेरिएबल है, ये भी पॉलिनोमियल है ये। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। आगे क्या लिखा था, एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब क्या, इनमें जो भी हाईएस्ट पावर होगी, किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर है ना वेरिएबल की, उससे अपने क्या बोल देंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोल देंगे। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1। इसकी डिग्री क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 1। अब देखो 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, इसमें वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिग्री इज इक्वल टू 2। इसमें भी डिग्री 2 हो जाएगी, इसमें डिग्री 0, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी डिग्री 2। अब इसके अंदर 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब ये पूरा एक ही पॉलिनोमियल है अपने पास, ये पूरे का पूरा एक ही पॉलिनोमियल है, और इसमें x जो वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो आगे देखो लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, ए पॉलिनोमियल इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1। एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। एक पॉलिनोमियल, इस प्रकार की जो पॉलिनोमियल है ना, इस प्रकार के पॉलिनोमियल जिनमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसे अपने लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। मींस जिसकी डिग्री 1 है ना, जिनकी भी डिग्री 1 है वो सारे के सारे क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। देखो द लीनियर पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज रिप्रेजेंटेड बाय
पोलिनोमियल एक्स का फंक्शन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। पोलिनोमियल कौन सा है, इसमें वेरिएबल एक्स आएगा और ए एक्स प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर द रियल नंबर्स एंड ए इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोला गया इसके अंदर बी, अगर अपने पास कोई पोलिनोमियल एक्स का है, लीनियर पोलिनोमियल एक्स का, यानी कि जो लीनियर पोलिनोमियल है ना उसके अंदर वेरिएबल एक्स है, तो उसे अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। लीनियर पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है उसे अपने इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। ए और बी ए और बी ये कांस्टेंट नंबर आएंगे और ये वेरिएबल आ गया। ए एंड बी आर द रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब कुछ भी हो सकते हैं, डेसिमल के अंदर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकते हैं, रूट्स के अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल है इसकी डिग्री हमेशा 1 ही आएगी। ऐसा नहीं है इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे या क्यूब लगा देंगे, एक्स सीधा ही पड़ा रहेगा, इसकी पावर क्या 1 ही गिनी जाएगी। तो ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, मींस इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, लेकिन ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कैसे, देखो एग्जांपल दे रखा है, पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है उसे क्या लिखेंगे 4x प्लस 5। देखो x की पावर 1 है ना, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल x तो क्या आ गया 5x, देखो डायरेक्ट 5x आ गया ना। अब b तो आया ही नहीं इसमें, इसका मतलब क्या हुआ 5 को क्या मान लिया अपने a मान लिया, b की तो वैल्यू नहीं है ना, तो इससे आप ये मान सकते हो कि 5x प्लस 0, b की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 0। इन्होंने क्या बोला था a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन b 0 हो सकता है, 5x प्लस 0, ठीक है। इसको अपने ये भी लिख सकते हैं 5x प्लस 0 लिख सकते हैं, तो ये भी क्या होगा लीनियर पोलिनोमियल। अब ये भी x का देखो पोलिनोमियल है 2x प्लस 3, ये भी लीनियर होगा क्योंकि x की पावर क्या 1 है। और इसमें देखो जो रियल नंबर है, मैंने बोला था ना रियल नंबर मींस a और b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन जो x है वेरिएबल है उसकी पावर क्या हमेशा 1 ही होनी चाहिए, तो ये भी क्या गया लीनियर पोलिनोमियल आ गया। आगे देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, a polynomial in which the power of variable is 2 is called quadratic polynomial। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 हो, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, उसे अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स इज रिटन इन एज। अब देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसका वेरिएबल एक्स है, उसे कैसे लिखा जाएगा इस तरीके से, px मींस पोलिनोमियल जो x का फंक्शन है इज इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्र और एक्स ये तो क्या आ गया वेरिएबल आ गया इसके, और ए बी सी ये क्या है रियल नंबर्स है, ए बी सी ये सारे के सारे क्या आ गए रियल नंबर्स आ गए। एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इनकी वैल्यू 0 हो सकती है। कैसे, देखो इनके एग्जाम्पल ध्यान से देख लेना, ठीक है। क्या देखो पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल एक्स है उसे क्या लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1। देखो इसमें x की पावर कितनी है 2 है ना, x की पावर कितनी है 2 है, अगर पावर 2 है तो उसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। अब पोलिनोमियल जिसमें x वेरिएबल है एक्स स्क्र माइनस 4, क्या गया एक्स स्क्र माइनस 4। अब देखो इसमें तो बोला था ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या आ गया ए एक्स स्क्र माइनस सी, ए एक्स स्क्र माइनस सी आ गया, बी एक्स तो आया नहीं, लेकिन इससे अपने ये भी लिख सकते हैं, देखो 1x स्क्र, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है ना, इसका कोफिशिएंट नहीं है, a की वैल्यू नहीं दे रखी, तो a की वैल्यू 1 मानी जाती है। 1x स्क्र प्लस, ठीक है, bx लिखे ना, तो यहां पे लिख देंगे 0x प्लस माइनस 4, ठीक है। अगर इस फॉर्म के अंदर इसमें लिखना है ना, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, तो इसको अगर इस प्रकार से लिख देंगे तो भी सही गिना जाएगा। ये 1x स्क्र प्लस 0x, यहां पे कुछ भी नहीं था ना, bx की कुछ भी नहीं था, तो b की वैल्यू मैंने 0 रख दी और x आ गया। क्यों, क्योंकि x को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, तो 1x स्क्र प्लस 0x प्लस माइनस 4, तो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया। और इसी प्रकार देखो पोलिनोमियल जो x का वेरिएबल है इसके अंदर 5x स्क्र, अब इसमें भी bx और c की वैल्यू तो रखी नहीं, तो आप इसे भी इस प्रकार से लिख सकते हो 5x स्क्र प्लस 0x प्लस 0, इसे भी क्या लिख सकते हो 5x स्क्र प्लस 0x प्लस 0, ये भी देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गया। लेकिन ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, अपने को सिर्फ यही देखना है कि जो वेरिएबल है उसकी डिग्री 2 आ रही है या नहीं आ रही, वेरिएबल की पावर 2 है या नहीं है। अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो बाकियों से अपने को कोई लेना देना नहीं है, ना bx से ना सी से। अगर bx और c है तो भी चल जाएगा, अगर नहीं है तो भी चल जाएगा। आगे देखो पोलिनोमियल जो x वेरिएबल है जिसके अंदर √3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्र, √3x प्लस 2 माइनस एक्स स्क्र। अब देखो वेरिएबल
एक्स की पावर 2 आ गई ना, एक्स की पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो बच्चों आपको देखो पॉलिनोमियल के बारे में भी पता लग गया, पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, वही कोई भी यानी कि एक ऐसा वेरिएबल, ठीक है, कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर हो। कोई भी एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसका जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए, उसे अपने क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है भी जो वेरिएबल है ना उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसके वेरिएबल की पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो उसे अपने क्या बोल देंगे, क्वाड्रेटिक बोल देंगे। अब देखो इसके अंदर जैसे 4x क्या था ना, इसे बोला जाएगा लीनियर, इसे क्या बोलेंगे, लीनियर। ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक, क्यों, क्योंकि x की डिग्री कितनी है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, इसे भी क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है। ये अपना नहीं आ जाएगा, ठीक है ना लीनियर के अंदर आएगा ना दूसरे के अंदर, इसे लीनियर बोल देंगे अपने, इसे क्वाड्रेटिक बोल देंगे और इसे क्या बोल देंगे, क्यूबिक बोल देंगे अपने। तो ये सारे का सारा देख लो, पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहां तक कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या चीज होती है, ए रियल नंबर के, a real number k is called a zero of polynomial px if pk is equal to 0, that is the value of the variable for which the value of the polynomial becomes 0, this value of variable is called the zero of the polynomial। क्या लिख दिया इसके अंदर, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसके अंदर ये बोला गया है भी मान लो अपने पास कोई लीनियर इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो मैंने एक इक्वेशन ले ली 2x - 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पॉलिनोमियल कौन सा है, x का है, 0 को छोड़ दो, चलो पॉलिनोमियल किसका फंक्शन है, x वेरिएबल है, पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो क्या है, x है। अब क्या होगा, x की जगह पे अपने क्या लिखेंगे ताकि ये 0 बन जाए, तो मैंने लिख दिया x को मैंने मान लिया 5, x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू को 5 मान लिया, तो 2 × 5 - 10, तो 10 - 10 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया ना, 10 - 10 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या मानने पे 0 आया था, 5 मानने पे 0 आया था, मींस x क्या चीज है, 5 है। तो ये बोला था ए रियल नंबर k इज कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि अब जो k है ना, k को अपने क्या मानेंगे, 5, k को इसमें क्या माना जाएगा, 5, जो x की वैल्यू मानेंगे वही अपने क्या मानेंगे, k की वैल्यू। अब k इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, अब k की जो वैल्यू है ये इस पॉलिनोमियल की 0 है, 2x - 10 एक पॉलिनोमियल था ना, और अगर इसकी 0 अपने काउंट करेंगे तो इसकी 0 क्या आ जाएगी, 5, तो 5 रखने पे इसका आंसर 0 आया था, तो इसकी जो 0 क्या मानेंगे अपने, 5, इफ pk इज इक्वल टू 0। अब देखो x यहाँ पे 5 रखने पे ये सारा का सारा 0 बन गया ना, ये चीज लिखी हुई है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम 0, ये चीज लिखी हुई है, दिस वैल्यू वेरिएबल कॉल्ड द 0, इसी को अपने क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। आगे लिखा है ए पॉलिनोमियल हैव मेनी जीरो एज इट्स डिग्री, आगे ये बोला गया भी एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है ना उसकी उतनी ही उसकी 0 होगी। कैसे, मान लो मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया, मान लो x² + 6x + 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक मैंने x का पॉलिनोमियल ले लिया, x² + 6x + 8 इज इक्वल टू 0, 0 तो चलो छोड़ दो, एक बार मत लिखो, 0 लिखने से वेरिएशन वो इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने पॉलिनोमियल फंक्शन ले लिया x² + 6x + 8 इज इक्वल 8, ठीक है। अब इसकी डिग्री कितनी है, देखो इसकी डिग्री 2 है ना, तो इसकी जो 0 जाएगी ना वो भी 2 निकलेगी। कैसे निकलेगी, देखो इसे लिखूंगा मैं x² + 4x + 2x + 8, ठीक है, तो इज इक्वल टू 0 कर लो, इन दोनों के अंदर कॉमन ले लो, इन दोनों के अंदर कॉमन है, x + 4 + 2 कॉमन ले लिया, x + 4 यहाँ पे आ गया, तो x + 4 इज इक्वल टू 0 और x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -4, और इधर x की वैल्यू क्या आ गई, -2। कहने का मतलब ये है कि जितनी डिग्री है उतनी ही इसकी 0 निकलेगी। अब x की वैल्यू तो -4 आएगी या x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। अब इनमें से कोई भी वैल्यू इसके अंदर रख के देखेंगे ना तो अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब जो जीरोज होती है और कोफिशिएंट होता है किसी पॉलिनोमियल का, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। अब कोफिशिएंट क्या चीज होती है, मान लो मैंने ये लिखा था ना x² + 4x नहीं +6x + 8, ये मैंने लिखा था, इसके अंदर जो x² का कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है, और x का कोफिशिएंट है वो कितना है, 6 है, और 8 तो कांस्टेंट टर्म है। अब जो वेरिएबल के आगे जो नंबर लिखा होता है ना वो उसका कोफिशिएंट होता है।
अब इन्होंने बोला भी रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। तो पहले देखो लीनियर पॉलिनोमियल के बीच में देखेंगे, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बीच में देखेंगे। लीनियर के अंदर ये बोला गया भी अगर x का कोई पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, तो उसकी अगर जीरो निकालनी है तो माइनस बी अपॉन ए कर देंगे, माइनस बी अपॉन ए, तो उसकी जीरो निकल जाएगी। जैसे ये अपने लिया था 2x माइनस 10 वाला लिया था ना एग्जाम्पल, 2x माइनस 10, ठीक है, ये लिया था। अब इसमें क्या बोला गया, अगर इसकी जीरो फाइंड करनी है ना, माइनस बी अपॉन ए, इसे अपने बोलेंगे ए और इसे बोलेंगे बी, इसे क्या बोला जाएगा बी। अब बोला भी माइनस बी अपॉन ए, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस 10 है ना, लेकिन उन्होंने बोला भी बी को माइनस मानना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू यहाँ पे थी 2, तो 10 को 2 से डिवाइड किया, क्या आ गया 5। देखो जीरो क्या थी, 5 थी ना अपने पास, ए की वैल्यू 5 थी। तो अगर लीनियर अपने पास कोई पॉलिनोमियल है और उसकी जीरो फाइंड करनी है, तो माइनस बी अपॉन ए इस फॉर्मूले से अपने फाइंड कर लेंगे। माइनस बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, देखो ये कांस्टेंट टर्म थी, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट क्या था, ए था। उसी प्रकार देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर कैसे करते हैं अपने देखो जैसे एक्स यानी कि पॉलिनोमियल है, उसके अंदर वेरिएबल एक्स है, तो क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हैव टू जीरोज सेज अल्फा एंड बीटा। अब देखो क्वाड्रेटिक है मींस इसकी डिग्री 2 है, तो उसकी जीरोज भी कितनी होगी, 2 ही होगी ना। और उन जीरोज को अपने मान लिया भी एक जीरो तो अपने पास अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा, एक अल्फा है और दूसरी बीटा है। तो अगर इनका सम करेंगे अल्फा और बीटा का, तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अगर इनके जीरो का सम करेंगे ना, तो क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये कोफिशिएंट है ना एक्स का, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे माइनस लग गया। और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इसी प्रकार अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे, अल्फा बीटा करेंगे, तो सी अपॉन ए आएगा। सी क्या चीज है, देखो कांस्टेंट टर्म ये वाली है ना, वेरिएबल तो है नहीं इसमें एक्स, तो ये क्या गया, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ए क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, क्या चीज है इसमें, व्हेन द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन, जब अपने को जीरोज का सम भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, जो जीरोज निकाली है ना अपने अल्फा और बीटा, इनका अपने को सम भी दे रखा है और प्रोडक्ट भी दे रखा है, तो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाउंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मूले से फाउंड कर सकते हैं। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जैसे देखो अपने इसके जो जीरोज निकाली थी वो क्या थी अपने पास, -4 और -2, -4 और -2। अब देखो इन्होंने बोला भी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, अगर इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा ना, माइनस का 6 है इनका सम, तो यहाँ पे भी माइनस है, -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस 6x, ये x है ना, बाद में थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, प्लस 6x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर 4 और 2 को मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा, 8, और माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस 8। अब देखो ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये सेम बन गई ना। ये फॉर्मूला काफी जगह पे काम आएगा, ये भी काम आएगा अल्फा प्लस बीटा जी माइनस बी अपॉन ए, और ये भी काम आ गया अभी अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगर ये ना याद रखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये दोनों और उसके बाद ये वाली चीज ये अपने को याद रखना ही रखना है। अगर सम ऑफ जीरो दिया है तो डायरेक्ट लिख के एक्स से मल्टीप्लाई कर देना, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया तो डायरेक्ट वो कांस्टेंट टर्म लिख देना, लेकिन सम ऑफ जीरो के आगे साइन जो माइनस का आएगा, ठीक है। तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ना अपना पॉलिनोमियल्स का, वो सारे के सारा अपना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन अपने पास एक एक करके सभी सोल्व करते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, ये पूछा गया भी इनमें से कौन सा एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जो वेरिएबल है ना उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। वेरिएबल की डिग्री होल नंबर होनी चाहिए। इसमें वेरिएबल कौन सा है, एक्स है, एक्स की देखो डिग्री मींस पावर कितनी है, होल नंबर है ना। इसमें वेरिएबल एक्स, एक्स की जो पावर है वो कितनी है, होल नंबर नहीं है, रूट के अंदर है ना, रूट का मतलब 1/2 होगी, तो होल नंबर के अंदर नहीं है, तो ये वाला क्या नहीं होगा पॉलिनोमियल। अब इसमें देखो 2 अपॉन y आ गया,
तो y क्या फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं आ सकता, और इसमें रूट के अंदर आ गई तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, इसी में है जो जिसकी पावर क्या होल नंबर के अंदर है। अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, जो वेरिएबल होता है ना उसकी पावर 1 होती है, वेरिएबल की डिग्री 1 होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसके में डिग्री 2 आ गई तो ये तो होगा नहीं, इसमें डिग्री 1 है तो ये हो जाएगा, इसमें भी डिग्री 2 आ गई और इसमें भी नहीं है। देखो आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए, वेरिएबल की डिग्री 2 होनी चाहिए। इसमें वेरिएबल की डिग्री 1 है, नहीं है, इसमें वेरिएबल ही नहीं है, और इसमें फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया, और इसमें क्या वेरिएबल की डिग्री 2 आ गई, तो ये वाला क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। आगे देखो, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन सा है? जिसके अंदर वेरिएबल x है, 4x² प्लस 7x माइनस 5x³ इज। इसमें डिग्री पूछा गया, भी इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? डिग्री मींस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो डिग्री क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। अगला फिफ्थ देखो, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जो टी वेरिएबल है, t² माइनस 5r, इसमें ये पूछा गया इसकी जीरोज क्या होगी? t² माइनस 15, t² माइनस 15। तो क्या अपने से ये लिख सकते हैं क्या, t² माइनस रूट 15 स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं ना, t² माइनस रूट 15 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि रूट 15 की जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 बन जाएगा। रूट 15 की जब स्क्वायर करते हैं ना तो क्या बन जाता है? 15 बन जाता है। तो उसे मैंने क्या लिख दिया? t² माइनस रूट 15 स्क्वायर। अब क्या होगा देखो, a² माइनस b स्क्वायर। a² माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। क्या होता है? a प्लस b, a माइनस b। तो इसे लिख देंगे t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15, दो आ गया ना, तो t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का रूट 15, और इधर t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 15 आ जाएगी। अब जो इसकी जीरो जाएगी वो क्या आ गई? माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15। देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? ये तो 50-50 आ गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों प्लस के हैं। ये रहा, एक प्लस का आ गया, एक माइनस का आ गया, ये ना, एक प्लस का वैल्यू आ गई और एक माइनस की वैल्यू आ गई। तो जीरो कौन सी आ जाएगी? प्लस का रूट 15 और माइनस का रूट 15 आ जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है? क्या होता है? सम ऑफ जीरोज किस क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा क्या बोला था अपने? माइनस b अपॉन a, और अल्फा बीटा को क्या बोला जाता है? c अपॉन a। तो इन्होंने क्या पूछा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो पूछा है, मींस अल्फा बीटा पूछा है ना, अल्फा बीटा क्या होता है? c अपॉन a। c अपॉन a कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। अगला देखो, इन द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, व्हाट इज द सम ऑफ जीरोज? इसमें सम ऑफ जीरोज पूछ लिया। सम ऑफ जीरोज क्या है? माइनस b अपॉन a। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन 7 के साथ अपने ये कंप्लीट हो गए। पहले का आंसर 1, दूसरे का 2, तीसरे का 4, चौथे का 3, फिफ्थ का 4, सिक्स का 4 और सेवंथ का भी क्या आ गया? 3 आ गया, सेवंथ का 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ना मैंने आपको जो ऑप्शन था गलत ऑप्शन पे निशान लगवा दिया। इसमें बोला सम ऑफ जीरोज, और सम ऑफ जीरोज क्या था? माइनस b अपॉन a था ना, तो माइनस b अपॉन a ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 3 नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 तो b अपॉन c था माइनस का, तो माइनस b अपॉन a ऑप्शन नंबर 1 आएगा इसका। ठीक है, सही कर लेना इसको। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर देखो क्या बोला गया है, इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² माइनस 2x प्लस 5 आर a एंड b, देन द वैल्यू ऑफ a b। ये बोला गया भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है अपने को x² माइनस 2x प्लस 5, इनकी जो जीरोज है a और b है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी? तो a और b अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है? अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a, इज इक्वल टू c अपॉन a होता है ना। अल्फा बीटा की जगह इन्होंने दे रखा है ab, ab भी अपने क्या लिखेंगे? c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है? 5, c की वैल्यू क्या है? 5, और a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 5। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2। अब देखो इसके अंदर a b c, a b c क्या चीज होती है? a x² की वैल्यू होती है, b x की वैल्यू होती है, c कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, यह होते हैं ना अपने पास है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b अपॉन a और अल्फा बीटा c अपॉन a। इसके अंदर जो a b और c है ना, a b और c, a होती है जो x² की वैल्यू और b होती है x की वैल्यू, c कांस्टेंट टर्म काउंट करते हैं अपने। तो अल्फा और बीटा इनका जो वैल्यू आएगी ना क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। आगे देखो
इफ 3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2k देन द वैल्यू ऑफ k विल बी। ये बोला गया भी इस ये क्वाड्रेटिक जो अपने पास पॉलिनोमियल है इसकी एक जीरो 3 दे रखी है, तो दूसरी तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो क्या है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब x की जगह पे क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 3 स्क्वायर 9, 9 टू जा 18, 18 प्लस 3 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 18 और 3 कितना हो गया? 21 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई? -21। अब अगर इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -21। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। इफ द zeros of the polynomial are √2 and -√2 then the factors of the polynomial will be। ये बोला गया भी कोई अपने पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसकी जो जीरोज है √2 और -√2 है, तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? देखो क्या लिखेंगे? x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू क्या है? -√2। जीरो दे रखी है ना, जीरो कहते हैं भी x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या है? तो √2 है और दूसरी क्या दे रखी है? -√2। अब जब इस रूट को अपने राइट साइड में लेके आएंगे ना, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे x माइनस √2। क्या हो जाएगा? x माइनस √2 और ये क्या हो जाएगा? x प्लस √2। और इसे जब लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। देख लो कौन सा ऑप्शन है ऐसा? ऑप्शन नंबर 3। क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड 0 एंड √5 रिस्पेक्टिवली देन द पॉलिनोमियल विल बी। ये बोला गया भी सम और प्रोडक्ट किसी पॉलिनोमियल का 0 और 5 है, मींस जो सम है, सम तो 0 है और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना दे गया? √5। तो पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यही फॉर्मूला लिखाया था ना मैंने आपको। क्या लिखा था? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो x स्क्वायर तो लगाएंगे लगाएंगे, माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है? 0 और x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है? √5। कितना? √5। तो 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 बन गया, तो वैल्यू क्या आ गई? x स्क्वायर प्लस √5, x स्क्वायर प्लस √5। देख लो कौन सा ऑप्शन है? ये रहा ऑप्शन नंबर 3। क्या आ गया? ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। What is the maximum number of zeros a quadratic polynomial have? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर मैक्सिमम कितनी जीरो जा सकती है? 2। क्वाड्रेटिक के अंदर मैक्सिमम कितनी आती है? 2 आती है। अगर क्यूबिक हो तो 3 आएगी मैक्सिमम और लीनियर हो तो 1 आती है। तो क्वाड्रेटिक का पूछा, क्वाड्रेटिक का ऑप्शन क्या आ गया? 4 आ गया, यानी कि मींस 2 जीरो जाएगी इसकी। तो बच्चों एमसीक्यू 12 दिए थे, 12 के 12 एमसीक्यू अपने कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसके अंदर टोटल अपने पास 7 क्वेश्चन है, 13 से लेकर 19 नंबर तक, 13 से लेकर 19 नंबर तक 7 क्वेश्चन है। तो पहले देखेंगे 13, 14 और 16। 13, 14 और 16, 15 इसके बाद में देखेंगे। 13, 14, तो 13 नंबर क्या देखो? फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अपने को पॉलिनोमियल दे रखे हैं, इसकी जीरोज फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? देखो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 30 नंबर है ना ये। कैसे फाइंड करेंगे? x स्क्वायर इसके 2 फैक्टर करेंगे ताकि उनका सम करने पर तो माइनस का 2x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर आना चाहिए माइनस का। तो मैंने कर दिया माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 4x और 2x जब इनको ऐड करेंगे ना तो माइनस का 2x आएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इनमें कॉमन आ गया x, तो x माइनस 4 और इन दोनों में कॉमन आ गया प्लस 2, तो यहाँ पे भी क्या बचा? x माइनस 4। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। जब इसे राइट साइड में लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा ना, और इधर x की वैल्यू क्या आ गई? -2। तो इसकी जीरोज आ गई अपने पास 4 और -2। जीरो पूछी थी ना, इस पॉलिनोमियल की जीरोज क्या आ गई? 4 और -2 आ गई। आगे देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसकी जीरोज का अपने को सम तो -3 दे रखा है और प्रोडक्ट जीरोज का दे रखा है 2।
कैसे फाइंड करेंगे? वही फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, इंट्रोडक्शन के अंदर करवाया था ना आपको, और इससे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो सेम ही लिख देंगे, माइनस सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरो कितना दे रखा है? -3, सम ऑफ जीरो दे रखा है -3, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है? 2, तो यहाँ पे x भी लिखा जाएगा ना, ये देखो x है, तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x था ही अपने पास, ये 2 आ गया। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये 40 नंबर का आंसर आ गया। अब 50 नंबर देखो, क्या 60 नंबर के अंदर क्या बोला गया है? इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन kx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये बोला गया भी सम जीरोज का जो सम है ना, उसके प्रोडक्ट के इक्वल के बराबर है, प्रोडक्ट के, यानी कि उनके जो क्या कहते हैं, उनके जो जीरो है ना, जीरो के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो अपने को k की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या बोला गया? सम ऑफ जीरोज ये बोला गया अपने को इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज को अपने क्या लिखते हैं? माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है? सी अपॉन ए दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहते हैं सी अपॉन ए। अब इसके अंदर, इस जो पॉलिनोमियल के अंदर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? के, लिख लो यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या है? के। ए की वैल्यू क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, और बी की वैल्यू एक्स का कोफिशिएंट मींस 5, और सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म मींस 3k, तो इसके अंदर रख दो माइनस बी अपॉन ए मींस -5 अपॉन के इज इक्वल टू सी अपॉन ए है ना, 3k अपॉन में k, तो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 3k इज इक्वल टू -5, तो k की वैल्यू आ जाएगी -5/3। k की वैल्यू पूछी थी, k की वैल्यू क्या आ गई? -5/3 आ गई। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन ये रहा, 14 का सोल्यूशन ये रहा, और 15 का सोल्यूशन ये रहा। 3 क्वेश्चन अपने ये भी कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है? देखो, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर -3 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये बोला गया भी पहले तो सबसे पहले इसकी जीरोज फाइंड करेंगे, उसके बाद रिलेशनशिप बताना है अपने को जीरोज और कोफिशिएंट के बारे में। कैसे फाइंड करेंगे? देखो क्या बोला गया? 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने क्या किया? इसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लिया, मींस वेरिएबल की पावर जो सबसे ज्यादा उससे पहले लिख लिया, फिर उससे कम, और फिर कांस्टेंट टर्म। तो अब क्या करेंगे? -7x के 2 फैक्टर करेंगे, ताकि इनको ऐड करने पे तो माइनस का 7x आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18x स्क्वायर बन जाए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आ गया? माइनस का 18x स्क्वायर, तो ऐड करने पे तो माइनस का 7x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 18x स्क्वायर, तो लिख देंगे 6x स्क्वायर। इसके जो फैक्टर करेंगे, ये करेंगे -9x प्लस 2x -3 इज इक्वल टू 0। क्या कर दिया मैंने? इनके 2 फैक्टर किए, -9x और प्लस 2x, इनको ऐड करने पे माइनस का 7x बन गया, और मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या बन गया? माइनस का 18x स्क्वायर भी बन गया। तो फैक्टर तो सही हो गया अपने। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? 3x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गया 2x माइनस 3 इसमें भी है, देखो इसमें भी है, दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे ना, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बच गया 2x, यहाँ पे 3, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन है तो मैंने 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू आ गई 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2। x की वैल्यू 3/2, इधर 3x इज इक्वल टू -1, और x की वैल्यू -1/3। तो जो इसके जीरोज है, जीरोज कौन कौन सी आ गई? इज इक्वल टू 3/2 एंड -1/3, ये दोनों क्या आ गई? इसके जीरोज आ गई। जीरो पूछा था ना, जीरो सबसे पहले क्या निकाली? 3/2 और -1/3। अब रिलेशनशिप बताना है कि इनके बीच में जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में। अब रिलेशनशिप कैसे फाइंड करेंगे? देखो, सम ऑफ जीरोज कहता है -b/a, सम ऑफ जीरोज कहता है -b/a होता है। अब इनका सम करके देखो पहले, 3/2, ठीक है, प्लस -1/3,
क्या इसके इक्वल आ रहा है क्या माइनस बी अपॉन ए के? अब माइनस बी अपॉन ए मीन्स इस इक्वेशन के अंदर देखो क्या इक्वेशन थी, 6x² माइनस 7x माइनस 3। ये क्या थी अपने पास, पॉलिनोमियल था। पॉलिनोमियल को सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखेंगे। अब इसके अंदर ए की वैल्यू कितनी है, 6, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू -3, ये है ना। अब देखो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो सही है, अपना रिलेशनशिप फाइंड हो जाएगा। तो इनका देखो एलसीएम कितना गया, 6 आ गया ना, तो यहां पे आ गया 9 माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो मैंने सीधा माइनस लगा दिया। 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 बाई क्या आ गया, 6 आ गया। क्या इधर भी 7 बाई 6 आ रहा है क्या, माइनस बी अपॉन ए। अब बी की वैल्यू कितनी है, -7, बी की वैल्यू कितनी है, -7 और माइनस इसके आगे लिखना ही अपने को, अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है, 6। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस का 7/6 हो गया। तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये तो हो गया अपने पास, रिलेशनशिप फाइंड हो गया। अब सिर्फ सम ऑफ जीरोज निकलना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या था, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या बोला था, सी अपॉन ए। अब इसमें देखो जीरोज कौन कौन सी थी, 3/2 और -1/3। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 मल्टीप्लाई -1/3, तो कितना आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो -1/2। और इधर भी देखो इज इक्वल टू सी अपॉन ए आ रहा है या नहीं आ रहा, चेक करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, -3 और ए की वैल्यू कितनी है, 6। तो कटिंग करके देखो, -1/2 इज इक्वल टू -1/2, तो -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये भी दोनों सेम आ रहे हैं ना। सम ऑफ जीरोज तो लिख देना आप, सम ऑफ जीरोज द रिलेशनशिप लिख देना, द रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ट्रू। ठीक है, ये लिख देना था, रिलेशनशिप बिटवीन सम एंड जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज ट्रू। तो रिलेशनशिप फाइंड करना था, रिलेशनशिप फाइंड हो गया। पहले जीरो फाइंड करनी थी, जीरो फाइंड होगी। तो क्वेश्चन नंबर 15 पूरे का पूरा ये कंप्लीट हो गया अपना। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19। 17, 18 एंड 19। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are given -1/4 and 1/4 रिस्पेक्टिवली। क्या बोला गया, अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसका सम ऑफ जीरोज -1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ जीरोज कितना है, -1/4, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 1/4। तो फॉर्मूला क्या आता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज और x से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² की जगह तो x² आ जाएगा, माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है, -1/4 x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जितने जीरो कितना है, 1/4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया, x² और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे अपने। देखो इसके नीचे अपने पास कोई भी नंबर नहीं है ना, फ्रैक्शन के अंदर इसमें डिनोमिनेटर के अंदर कोई नंबर नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसका एलसीएम लेके अपने सोल्व कर देंगे। एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये बन गया 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 जा 0, तो क्या आ जाएगा, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्यों, ये 4 था ना, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे 0 हो जाएगा, तो ये अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। फाइनल आंसर ये रहा। आगे देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x² माइनस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू -1। इस पॉलिनोमियल की अपने को वैल्यू फाइंड करनी है x की वैल्यू -1 रखने पे। तो क्या था पॉलिनोमियल, कौन सा, देखो x² माइनस 3x माइनस 4, x की वैल्यू क्या है, एट x इज इक्वल टू -1, तो -1² माइनस 3 मल्टीप्लाई -1 -4, तो -1 की स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया प्लस का, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 3 -4। ठीक है,
तो क्या हो गया 4 माइनस 4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 0। इसकी वैल्यू पूरी की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -1 रखने पे 0 आ गई, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 0 आ गया। आगे देखो, फाइंड द जीरो ऑफ द लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल दे रखा है, इसकी जीरो फाइंड करनी है 3x माइनस 4। तो कैसे फाइंड करते हैं, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जीरो ऑफ लीनियर पोलिनोमियल, इंट्रोडक्शन के अंदर करवाया था ना मैंने आपको, इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है -4, -4, ये माइनस तो ये वाला आ गया, और ये माइनस बी वाला ये रहा, ठीक है, अपॉन में ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3, तो क्या आ गया 4/3। तो इसकी जीरो क्या आ गई 4/3 आ गई, या डायरेक्ट भी आप इससे निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। चाहे तो आप ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सही रहेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ऐसे ही निकालोगे, ऐसे मत निकालना। तो बच्चों, जो अपना चैप्टर नंबर 2 शेखावटी मिशन 100 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। अगर फिर भी बच्चों, अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और इसकी जो पीडीएफ मैंने इंग्लिश मीडियम के अंदर जो पीडीएफ है ना, वो हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर हमने प्रोवाइड करवा दी। तो बच्चों, सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।